85 बोल 85। बहुजन क्रांति मोर्चा जो बहुजनों के सभी सामाजिक संगठनों को एक करने के लिए भारत में एक प्लेटफॉर्म की तरह बनाया गया है। अच्छा, ये इस मायने में किस तरह से एक भिन्न आपकी कार्रवाई है, तो आपके कार्यक्रम में उनके कार्यक्रम में क्या फ़र्क है? संगठन बनाना और चलाना ये सबका फंडामेंटल राइट है। इस रैली में जो आप जा रहे हैं, आपका क्या उद्देश्य है? बुद्ध ने कहा है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकान कंपाय। बीएमपी जो बहुजन मुक्ति पार्टी ये नहीं थी, तब में और आज में आप क्या फ़र्क देखते हैं? अब जो जैसे बीएसपी की बात है, ये अब ब्राह्मणवादी पार्टी हो गई। इस वक्त आप देख रहे हैं कि लखनऊ दिल्ली हाईवे पर एक बहुत बड़ी भीड़ जमा है और पीछे कुछ बसें खड़ी हुई हैं। इन बसों में बहुत बड़ी संख्या में लोग लखनऊ की ओर कूच कर रहे हैं। रात के 11 से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और उनके अंदर एक ख़ास ऊर्जा है। ये किस काम से जा रहे हैं लखनऊ और क्या मामला है, हम उनसे ही जानना चाहेंगे। आपका थोड़ा परिचय जानना चाहेंगे? मैं इंजीनियर अमित कुमार गौतम जी। मैं भारतीय बेरोजगार मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और अभी बरेली मंडल में मेरी जिम्मेदारी लगाई गई है। और बहुजन क्रांति मोर्चा जो बहुजनों के सभी सामाजिक संगठनों को एक करने के लिए भारत में एक प्लेटफॉर्म की तरह बनाया गया है, उसने 9 अक्टूबर को माननीय कांसीराम साहब की 15वीं स्मृति दिवस के अवसर पर एक महारैली का आयोजन किया है। जो उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में जो राजनीतिक माहौल है, उस राजनीति में हम एक बड़ा इंटरफेयर करना चाहते हैं। हम बड़ा इंटरफेयर के माध्यम से इस राजनीतिक जो स्थिति बनी हुई है कांग्रेस और भाजपा, भाजपा और कांग्रेस, हम इसको तोड़ना चाहते हैं। जो एनडीए और यूपीए का गठबंधन बनाकर द्विदलीय संसदीय जनतंत्र को जो ब्राह्मणवादी ताकतों ने, आरएसएस और कांग्रेस जैसे लोगों ने जो हाईजैक किया हुआ है, हम इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से ये रैली हो रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश की लगभग 20 छोटे बड़े दल साथ और सहयोग कर रहे हैं और लगभग 80 से ज़्यादा संगठन जो सामाजिक संगठन हैं, विद्यार्थियों के हैं, युवाओं के हैं, बेरोजगारों के हैं, छात्राओं के हैं, किसान मोर्चा है, राष्ट्रीय मूल निवासी मुस्लिम मोर्चा है और राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ है। ऐसे 80 संगठनों के लोग उसमें सहभाग कर रहे हैं। और ये रैली किसी भी तरह से बहुजन क्रांति मोर्चा पॉलिटिकल फ्रंट नहीं है, सामाजिक फ्रंट है, लेकिन इस राजनीति में इंटरफेयर करने के लिए, बदलाव करने के लिए ये सामाजिक संगठन एक बड़े बदलाव के लिए ये रैली कर रहे हैं हम लखनऊ में। अच्छा, ये इस मायने में किस तरह से एक भिन्न आपकी कार्रवाई है, जैसा कि बहुजन समाज पार्टी भी माननीय कांसीराम जी की पुण्यतिथि और जन्मदिन मनाती है और उनका भी कार्यक्रम है लखनऊ में, तो आपके कार्यक्रम में उनके कार्यक्रम में क्या फ़र्क है? देखिए, संगठन बनाना और चलाना ये सबका फंडामेंटल राइट है, वो कर सकते हैं, इस पर कोई बाउंडेशन नहीं। लेकिन हम जो कर रहे हैं एक सिद्धांत है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, मेरे मिशन का सत्यानाश मेरे नाम का जय जयकारा करने वाले लोग करेंगे। आज बड़े पैमाने पे लोग बाबा साहब अम्बेडकर का जय जयकारा कर रहे हैं। पहले जय भीम बोलते थे, आज जय 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 भीम बोलते हैं। लेकिन क्या वास्तव में बाबा साहब का मिशन कहीं पे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है? पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बहुजन क्रांति मोर्चा और आपसुट संगठन के माध्यम से जो हम करने जा रहे हैं, हमारा मकसद है महापुरुषों के विचारों का भारत निर्माण करना। हमारा मकसद महापुरुषों के उद्देश्य को पूरा करना है। हमारा मकसद पार्टी और संगठन चलाना नहीं है। हमारा मकसद जो महापुरुषों ने समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की बात की थी, हम उसे समाज में स्थापित करना चाहते हैं। शुक्रिया अमित जी। आप देख रहे हैं कि अभी हम जो ये तमाम लोग जाने वाले लोग हैं, उसमें एक बौद्ध भिक्षु भी हैं। आपका थोड़ा परिचय जानना चाहेंगे हम। मैं भिक्षु बौद्ध मित्र, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क भिक्षु संघ उत्तर प्रदेश से प्रदेश संयोजक हूँ। अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ की तरफ से उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष। अच्छा, आप ये बताइए कि ये इस रैली में जो आप जा रहे हैं, आपका क्या उद्देश्य है? हमारा बुद्ध ने कहा है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकान कंपाय। बहुजनों के सुख के लिए, बहुजनों के हित के लिए
और मानव के कल्याण के लिए। जो तथागत बुद्ध का जो मूल मंत्र है, जो हम लोगों को दिया है, उसका परिपालन करते हुए सामाजिक परिवर्तन के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और धम्म को आगे बढ़ाने के लिए और विश्व शांति, न्याय, बंधुता इत्यादि को साकार करने के लिए, महापुरुषों का सपना साकार करने के लिए, और हम लोग जो हैं भिक्षु संघ के माध्यम से। आपका क्या नाम है, थोड़ा सा बताइए। हमारा नाम है ओम प्रकाश गौतम, जी। ग्राम पिपथरा, जिला बरेली में रहते हैं। और आज जो उद्देश्य है हमारा इस मीटिंग में जाने का, जो हमारी बहुजन मुक्ति पार्टी की मीटिंग है, हम बाबा साहब ने हमारा देश तो आज़ाद करवा दिया, संविधान के अनुकूल चलता नहीं है। बहुजनों की मुक्ति के लिए, बहुजन लोग गुलाम हैं, उनकी गुलामी के लिए माननीय मेसराम जी जो आंदोलन चला रहे हैं, उसमें हम तन मन धन से सहयोग करने के लिए जा रहे हैं। जय मूल निवासी, बोल 85। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कुछ लोग पहले भी जो है इस आंदोलन में शामिल रहे हैं, तो जब ये बीएमपी जो बहुजन मुक्ति पार्टी ये नहीं थी, तब में और आज में आप क्या फ़र्क देखते हैं? अब जो जैसे बीएसपी की बात है, ये अब ब्राह्मणवादी पार्टी हो गई, इसलिए मूल निवासी लोगों का उससे मोह भंग हो गया और बहुजन मुक्ति की तरफ जा रहा है। मतलब अब जो बहुजन समाज पार्टी है उसके लिए आपको लगता है कि उससे आपको कोई उम्मीद नहीं? कोई उम्मीद नहीं है। मानवर काशीराम जी जो आंदोलन चला रहे हैं, उससे बहुजन लोगों को, बहुत से लोगों के लिए मुक्त करने के लिए जो उन्होंने संगठन बनाया है, वो काशीराम के बताए रास्ते पर चल रहे हैं और उसी रास्ते से हम लोग मुक्त हो पाएंगे। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आपने देखा कि एक नए तरीके से जो संगठन को बनाने की प्रक्रिया और बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाने का जो तरीका है, उसके लिए एक नए ऊर्जा के साथ में कुछ नए संगठन, नए मंच के साथ में लोग जमा हो रहे हैं। और ये कल लखनऊ में एक बहुत बड़ी रैली होगी जो मान्यवर काशीराम की पुण्यतिथि पर है, और उसमें केवल उत्तर प्रदेश से ही नहीं बल्कि काफ़ी और जगह से भी लोग यहाँ पर शायद शामिल होने की उम्मीद है, ऐसा बताया जा रहा है लखनऊ में। लेकिन इस रैली का एक बड़ा महत्व ये है कि ये एक तरह से माना जा रहा है कि जैसे एक तरह से पहले कभी ये बामसेफ का जो है पहला चरण था, उसमें उसने बहुजन राजनीति को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया और सरकार बनाई। अब ये बामसेफ 2.0 की तरह से है, जिस तरह से ये बात कही जाती है कि मोदी 2.0 या योगी 2.0, इस तरह से ये एक दूसरा चरण है। अब ये आगे राजनीति किस हद तक पहुंचेगी, ये इसका क्या नतीजा निकलेगा, ये भविष्य में बताएगा। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।